तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3, तो लेट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू है, जिसका क्वेश्चन है, वो है मेरे पास 0.678 और मल्टीप्लाई का साइन आएगा आपके पास। x आपके पास 9.9.01 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है 0.0234। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमारा काम था कि दोनों तरफ लॉग ले लेना। जैसे हम लॉग लेंगे तो ये देखिएगा लॉग लेने का तरीक़ेकार कि भाई आपने दोनों तरफ लॉग लेना इज इक्वल टू लॉग, और ये सारी वैल्यू आ जाएगी आपके पास ब्रैकेट के अंदर। नाउ कन्वर्ट इनटू सम और डिफरेंस। जब हम इसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे, लॉग हर वैल्यू के साथ चला जाएगा। लॉग 0.678 के साथ भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और लॉग 9.01 के साथ भी हो जाएगा। डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और लॉग जो है वो 0.0234 ये इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है। अब हम करते क्या है, हमारा अगला काम उसको कन्वर्ट इनटू सम और डिफरेंस। इसे डिफरेंस और सम में कन्वर्ट करने के बाद हमारा अगला काम ये होता था कि हम इसका रेफरेंस पॉइंट लगाते थे। ठीक है। तो मुझे बताइए इसका रेफरेंस पॉइंट जब होगा वो तकरीबन किसके बाद आएगा, 6 के बाद। रेफरेंस पॉइंट आपने एक कैप की तरह लगाना है, तो भी रेफरेंस पॉइंट मैं इस पर लगा नहीं सकता, मैं इसको कॉमा से शो कर रहा हूँ। इसका रेफरेंस पॉइंट तो इधर ही आएगा। ठीक है। इसका रेफरेंस पॉइंट आपका 2 के बाद आएगा। ठीक है, कॉमा नहीं लगाने मैं फिर कह रहा हूँ। तो मुझे बताइए इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, क्योंकि वो इससे सिर्फ जब वो एक स्टेप दूर है और राइट साइड पे है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो -1 होगा। तो हमें पता है कि माइनस वाले को डील कैसे करना है। माइनस वाले का जो माइनस है उसको सर पे लिखा जाता है, डॉट। और अब हम देखेंगे कि 64 का लॉग 8 में देखेंगे। ठीक है, जरा बताइए 64 का 8 में लॉग क्या होगा। सर 64 का 8 पे देखना। यस। सर 8116। अच्छा बताइए जरा 64 का 8 में लॉग क्या होगा। 8116। 8116। ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा, और उसके बाद 9.01, क्योंकि लोग उसका करेक्टर रेफरेंस पॉइंट पढ़ने के पास या तो इसका करेक्टरिस्टिक तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 90 का 1 में लोग देखिएगा, 90 का 1 में लोग क्या होगा। 9547। 9547। ठीक हो गया। माइनस का साइन आपके पास वैसे ही आ जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट आपके पास, क्योंकि ये रेफरेंस में से 2 स्टेप दूर है, तो ये आपके पास तो करेक्टरिस्टिक्स का -2 बन जाएगा। .23 का 4 में लोग देखिए कि वो क्या होगा। सर 3692। 3692। तो ये अब आपके पास क्योंकि माइनस के साथ उसके ऊपर है, हम इसको सीधा करेंगे। तो वो उसको ब्रेक करने का तरीका ये है कि -1 और प्लस का साइन आ जाएगा 0.8312। ठीक हो गया। तो ये मैंने किया क्या, माइनस वाले हिस्से को मैंने अलहदा कर दिया और पॉइंट वाले हिस्से को अलहदा कर दिया। प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू ऐसी आ जाएगी 0.9547। माइनस का साइन ऊपर फिर करेक्टरिस्टिक फिर नेगेटिव में आ गया, उसको फिर ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे क्योंकि माइनस का साइन आ गया है। तो वो हो जाएगा -2 को पैदा कर दो और प्लस कर दो 0.3692 के साथ। ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ कि मैंने इनके जो करेक्टरिस्टिक इनके नेगेटिव थे उसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब करें क्या, ये ब्रैकेट समेत सारी वैल्यू एज इट इज कैलकुलेटर से लिखिए,
सारी वैल्यू ऐसी जैसे लिखे हुए, जहाँ पे ब्रैकेट शुरू हो रही है, जहाँ पे खत्म हो रही है, सारी वैल्यू एज इट इज लिखे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? जी आंसर बताइए। सर 2.4167 आ रहा है। 2.4167 2.4167 7। ठीक हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 2.4167 कैलकुलेटर से करने के बाद। अगर आपको कैलकुलेटर से करना नहीं आ रहा तो तब भी आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट अब आपने करना क्या है कि एक्स इधर रहेगा, लॉग उधर चला जाएगा और लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा और वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.4167। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे हम करेक्टर्स लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x, वो आपके पास आ जाएगा 2 और मंटीसा ऑफ log x वो आपके पास आ जाएगा, पॉइंट आप लास्ट में लिखिएगा 4167। तो यूं x का आंसर आपके पास का निकलेगा। एंटी लॉग निकालने के लिए एंटी लॉग का टेबल देखना होगा, वो भी बुक के एंड में मौजूद है। 40.41 का एंटी लॉग देखोगे 6 में, और फिर 7 की जो वैल्यू होगी उसमें आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, जरा देखिएगा क्या आंसर आता है आपके पास। हम 41 का 6 2610 और 7 में लोग देखिए जी क्या था आंसर, 2610 2610। अब रेफरेंस पॉइंट आपका जो लगेगा इसके बाद लगेगा, और यहाँ से जो करेक्टरिस्टिक्स चूंकि 2 है तो पॉइंट 2 स्टेप आगे जाके मूव करेगा, तो वो इधर चला जाएगा किधर, 261 के आगे, तो पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ फाइनल आंसर आपके पास 261 हो जाएगा। बुक के पीछे भी यही लिखा हुआ है और ये एंडिंग लाइन आपके पास आ गई। तो अब आपके पास का पार्ट 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम x कर लिए सारी वैल्यू के बराबर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग x भी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू लॉग इस तरफ भी आ जाएगा। मैं इसको जल्दी में कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एक स्टेप छोड़ के कन्वर्ट इनटू सम और डिफरेंस डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो लॉग आ जाएगा आपके पास 1.23, मल्टीप्लाई में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग अगली वैल्यू के साथ भी आ जाएगा 0.6975, ठीक है। उसके बाद दोनों वैल्यूज नीचे डिवाइड हो रही हैं तो दोनों के साथ माइनस लगेगा, एक माइनस इसके साथ लगाता हूँ लॉग 0.0075, दूसरी वैल्यू भी डिवाइड हो रही है, वो माइनस आ जाएगा आपके पास लॉग 1278, ठीक है। log x इज इक्वल टू, अब चूंकि इसका रेफरेंस पॉइंट इधर ही है, पहले डिजिट के बाद इधर आ जाएगा, इसका रेफरेंस पॉइंट 6 के बाद आएगा, इसका रेफरेंस पॉइंट 7 के बाद आएगा, इसका रेफरेंस पॉइंट 1 के बाद आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स उधर ही है तो 0 पॉइंट करेक्टर्स बनेगा। 12 का 3 में log देखेंगे, 12 का 3 में log क्या बनेगा, 0899 0899, प्लस का साइन, log 0.6 है, तो इट मीन्स आपका वो करेक्टरिस्टिक्स -1 बनेगा। तो -1 हम ऐसे लिखा करेंगे जैसे कि हम पहले भी करते थे, -1 माइनस नहीं आएगा और पॉइंट, ये तो हो गया करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मंटीसा निकालने के लिए 69 का 7 और 5 में log देखेंगे, 69 का 7 में log और 5 में डिफरेंस होगा, बताइए ज़रा। 8435 8435। नेक्स्ट माइनस का साइन आ जाएगा। अब चूंकि 0.00 ये इस रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट में 3 डिजिट्स का फर्क है, तो इसमें जो आपके पास करेक्टर्स नेगेटिव में चला जाएगा, -3, माइनस ऊपर आ गया 3 आ जाएगा, और पॉइंट, अब चूंकि लोग देखना है 4 डिजिट्स का होता है, तो ये सिर्फ 2 डिजिट्स है 75, तो 75 और तीसरा डिजिट नहीं है तो हम 0 में लोग देखा करेंगे, ठीक है। 75 का 0 में क्या बनेगा, 8751 8751, माइनस का साइन। अब क्योंकि इसका पॉइंट नहीं है, पॉइंट इसका पॉइंट नहीं होता, उसका पॉइंट एंड भी होता है। अब देखो इसमें कितने स्टेप दूर है, 1 2 3, 3 स्टेप ये दूर है। तो चूंकि ये लेफ्ट साइड पे है तो इसका पॉजिटिव 3 आएगा, तो 3 पॉइंट करेक्टरिस्टिक 3 निकलेगा। जबकि मंटीसा आपका 12 का 7 में लॉग देखेंगे, फिर 8 में डिफरेंस होगा, 12 का 7 में बुक के पीछे से लॉग देखेंगे और 8 में जो डिफरेंस होगा वो उसके आगे आ जाएगा। क्या आंसर आता है, 1065
1065। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, अगले स्टेप में हमेशा हमारा काम ये होता था कि जिसके कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव ही होते थे उसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो उसको ब्रेक कर लेते हैं 0.0899 और प्लस का साइन ब्रैकेट में हम लिख देते हैं -1.8435। ठीक है, ये प्लस का साइन आ गया, तो शुरू में ज़ीरो भी लगा दो, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में इसको तोड़ लेते हैं, ये जगह -3 प्लस और 0.1065, उसके बाद -3.1065, क्लियर हो गया। अब ये सारी ब्रैकेट एज इट इज़ आपको ऐसे ही लिखनी होगी, कोई भी चीज़ आपको जो है वो क्या कहते हैं कि कम ज़्यादा नहीं करनी, कैलकुलेटर पे सारा कुछ ऐसे लिखना होगा। इधर मैंने पॉइंट से पहले ज़ीरो लगाया, इधर नहीं लगाया, कोई इशू नहीं, अब लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप इसको लहदा करना है और कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब आप सारा कैलकुलेटर से लिखोगे तो टोटल आंसर आपके पास आ जाएगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -1.0482। ठीक हो गया। अब हम इसका अगला काम ये होता था कि हम यहाँ पे इसका एंटीलॉग लेते थे, लेकिन उस टाइम माइनस नहीं आता था, माइनस को बहुत ज़्यादा मसला है। तो अब जब ये माइनस आपके पास आ गया, इसको हम फिर किसी तरीके से ब्रेक करेंगे कि माइनस का साइन किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। उसका तरीक़ेकार आपके पास यहाँ पे ये है कि जो वैल्यू आपके पास इसकी यहाँ पे माइनस के साथ लिखी होगी, उससे एक बड़ी वैल्यू को आपने प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। अब जैसे कि अभी 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 तो 1 से बड़ा होता है 2, तो 2 को आप प्लस भी कर दे माइनस भी कर दे। देखें, मैं -2 करता हूँ और +2 करता हूँ, और फिर ये वाली सारी वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। एक बार -2 कर लिया, एक बार +2, और ये सारी वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ गई। ठीक है, सपोज इधर आपके पास 1 की जगह -3 होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से बड़ी वैल्यू क्या आपके पास 4, तो इधर -4 इधर +4 और वो सारी वैल्यू आपके पास प्लस ही आ जाती है। क्लियर। अब अगला स्टेप में आपने करना क्या है, ये जो हिस्सा है -2 शुरू में जो लिखा होगा तो माइनस वाला वो बन जाएगा आपके पास करेक्टरिस्टिक्स, उसको -2 आप कुछ इस तरीके से कर लीजिएगा, -2 पॉइंट। और रही बात इस वाले पोर्शन की, तो इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपने सॉल्व कर देना है कैलकुलेटर के साथ। 2 के साथ माइनस कर दो 1.0482, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.9518 पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है 518। 9518। ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x वो क्या होगा, वो हमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई जो इस तरफ लिखा होगा वही सारी वैल्यू करेक्टरिस्टिक्स की ऐसे निकलेगी। ठीक है, देन मंटीसा ऑफ log x वो आपके पास क्या होगा, पॉइंट के बाद वाला एरिया होगा, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो यूँ x का आंसर आपके पास क्या बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, एंटीलॉग लेना होगा, 0.95 का 1 में एंटीलॉग देखिए और फिर 8 में डिफरेंस देखिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा आंसर। सिर्फ मुझे एंटीलॉग बताइए 8950। जी। 8950। 8950। ठीक है, तो 0.95 का आपने 1 में एंटीलॉग देखना है और 8 में डिफरेंस देखोगे, तो 8950 आंसर आ गया। ठीक हो गया। वो अब आपने कॉमा लगा देना है इस वाले के साथ पहले डिजिट के बाद। अब चूंकि करेक्टरिस्टिक्स आपके पास -2 में है, तो फिर क्या होगा, वो लेफ्ट साइड पे पॉइंट चला जाएगा। 0 होता तो पॉइंट इधर ही आ जाता, अब चूंकि एक -1 होता तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, लेकिन अब चूंकि -2 है तो फिर हम एक 0 और लगा देंगे, अब ये क्या हो जाएगा, दो स्टेप का डिफरेंस बन जाएगा। तो अब ये चीज़ शो कर रहा है कि आपके पास 0.08950 ये फाइनल आंसर होगा।